लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से एक अपना और एक दिलबर साहब का ड्रेस जो है वो मैं प्रेस कर लूँ। और अब कौन है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो न्यू ब्लॉग है वो रात के टाइम स्टार्ट हो रहा है। आलमोस्ट 9:30 हो गए, तो ये टाइम गलत है जी। अभी हम जा रहे हैं यजमान, दिलबर साहब भी रेडी हो गए हैं। ये इन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना है। ये इमरजेंसी वाले हम रेडी हुई हैं तो हमारे ये कपड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट टाइम ये है कि मैं फ़ौरी अपने घर वालों के पास पहुंच सकती हूँ, वरना तो हमें पता नहीं क्या कुछ सोचना पड़ता था। टेंशन से बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ रहने से ना दोनों फैमिलियों के लिए फैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बात कर रही थी कि ये घर हमारे लिए बहुत ही लकी है। अभी से हमें ये फ़ील हो रहा है और अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही रहे, क्योंकि हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है ना फ़ौरी हमें मिल जाती है। इवन कि हमारे पास कुछ नहीं है ऐसे ही है ना। अभी मतलब गाड़ी चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सी कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं जो हम नहीं शेयर कर सकते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम बहुत खुश हैं। कैसी हो, कैसा लगा मेरा मजाक अब तो पास आ गई हूँ, कभी भी आ जा सकते हैं। और ना हानिया को मैं मिलने आई हूँ स्पेशल। हानिया कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हानिया की ईद की शॉपिंग मैंने देखी है, बहुत प्यारी है, लेकिन माशाल्लाह ये ईद वाले दिन पहनेंगी। और मुबारक हो, मुगरी लेनी थी, अल्लाह ने बकरा दे दिया। शाम टाइम कॉल की, मम्मा जी हमने बकरा ले लिया। तो दिलबर साहब ने क्या बोला था? आप मुझे 1000 रुपए दो, मैं मुर्गी बोल के दूंगा। मुर्गी 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 बोला क्या? मुर्गी 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 पहले क्या कहती थी? मुर्गी। नहीं, पहले क्या कहती थी? मुगरी नहीं, अब नहीं बोलो। हाँ मुर्गी, वेरी गुड बेटा, सिंगल फास्ट बोलते हैं। तो गाइस सानिया का ड्रेस बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैं अब आपके सामने ना ये शेयर नहीं कर सकती। बेचारे ईद पर पहनेगी, साथ में बकरा भी खाएगी। तो उस दिन मैं जल्दी में ना कुछ दिलबर साहब के कपड़े भी भूल गई थी, उनका ये ट्राउज़र। आज जब मैंने कपड़े सारे निकाले तो मुझे याद आया कि भाई हमारा तो एक ट्राउज़र रह गया है, और मेरे यहाँ पे कुछ पार्सल हैं, वो भी मैं लेकर जाऊँगी। तो बाकी हानिया, दिल खुश हो गया तुमसे मिल के मोटी। चलें गाइस, आपने मेरी प्रिंसेस के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करनी है। शायद लाइट देख के डर रही है। ये हानिया का है। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से कि मैंने पूरे घर की ना बहुत अच्छे से सफाई कर ली है। ये देखें सारे, एक मिनट पंखा बंद कर दूँ मैं। सारे घर की जो है ना बहुत अच्छे से सफाई हो गई है, किचन की भी हो गई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इनकी सब की सफाई हो गई है। क्योंकि रात यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, और जब मैं घर आई थी ना वापस यजमान से, तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी। अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने ज़्यादा डस्ट में बैठा जाए। तो जैसे ही मैं उठी हूँ सबसे पहले मैंने घर को साफ़ किया है। तो बाकी घर में आज मेरे साथ मम्मा जी हैं। मम्मा जी आ गई थी सुबह तकरीबन 5:30 के करीब। हुआ कुछ ऐसे था कि रात तो हम लोग गए थे ना वहाँ, बस ये था कि शायद यजमान में जो है बेबी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम लोग जब बहावलपुर आए हैं तो डॉक्टर ने बोला कि अभी टाइम है, वो ठीक हैं, ये वो। अब डॉक्टर ही सब कुछ बता सकते हैं, हम तो नहीं ना। फिर जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, आपी साइमा लोग भी आए थे, वो भी रात घर देखे। वो तकरीबन 3:30 यहाँ से गए हैं। उसके बाद तकरीबन 5:30 ये लोग 3:30 जैसे ये गए हैं, दोबारा फिर से ये बहावलपुर आ गए हैं। अब आयशा जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, और नदीम भाई और मम्मा जी इधर मेरे पास हैं। तो उनके लिए बस मैं चाय बनाती हूँ, और 2 बजे आयशा का ऑपरेशन है। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर खैरियत का टाइम लेकर आए, और जो भी होगा फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस वही सोच रही हूँ कि टाइम से जल्दी जल्दी घर के काम कर लूँ। और आज मम्मा जी घर पे आई हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मा आई हैं। उन्होंने मेरा पूरा घर देखा है, मुझे ढेर सारी दुआएं दी हैं, और यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी हुई है। रात हानिया थी या पिसाइमा थी, भाई नदीम थे,
यकीन करें कि बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने पूरा घर देखा, बहुत पसंद किया। तो सच में बहुत दिली सुकून होता है जब आपके अपने आप को इतनी अच्छी और प्यारी दुआएं दे रहे हों। और यकीन करें कि कराची के बाद अब मेरे घर में कोई आया है मेरा अपना, वरना कराची में तो कोई आता ही नहीं था। अभी मुझे भी अगर कोई खुशी गमी है तो मैं अपने घर फ़ौरी पहुंच सकती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अल्लाह ताला का लाखों हज़ारों करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं वहाँ से अपना कुछ सामान भी उठा कर लेकर आई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके साथ कुछ शॉपिंग थी वो भी शेयर करूँगी। और गुड न्यूज़ भी बताऊँगी कि आज बेबी होता है या नहीं होता या क्या चीज़ है, वो सब आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अभी मैं बनाती हूँ मम्मा के लिए चाय, क्योंकि वो रेस्ट कर रही है, पूरी रात से वो सोई नहीं है। तो जब चाय बना के लेके जाऊँगी तो वो उठ जाएंगी इंशाल्लाह। तो काइंडली मेरे चैनल पर जो भी न्यू है इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इसी तरह प्यार देते रहें इंशाल्लाह। चलें गाइज़, हम तो पैकेट वाला दूध जो है उसी से मैं गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन जो आपको पता है माएँ होती हैं वो कहाँ बीती हैं, उनको तो वो वैसे ही पसंद नहीं आता। तो उनके लिए मैंने दिलबर से बाहर से मंगवाया है 1 kg दूध, ताकि मैं इसकी चाय बना लूँ। और आज इंशाल्लाह इसकी भी सेटिंग चेंज कर देनी है। बस मुझे टाइम मिल जाए, आज तो मैं काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे टाइम मिलता है तो ये मैं करती हूँ। इसके बाद मुझे बनाना है खाना, तो फिर वो भी साथ अभी रख देती हूँ ताकि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएँ। चलें गाइस, एक बर्तन मेरा ये है, ये बिल्कुल न्यू है। और इसके साथ के 3 पीस थे, ये सबसे बड़ा है। तो मुझे दिलबर साहब बोल रहे थे कि घर पे ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से आप ये उठा लें। इसके अंदर ये क्या है इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसको मैं वॉश करके रखती हूँ। और उसके साथ साथ ये मेरा फर्स्ट कुकर है जो मेरी मम्मा ने मुझे जहेज़ में दिया था, और ये काफ़ी बड़ा है और है भी काफ़ी अच्छा। तो ये हर जब मैं यूज़ करूँगी ना तब आपके साथ शेयर करूँगी। उसके साथ साथ ये गाइस, ये तो हर घर में होती है, मेरी न्यू पड़ी थी मेरे पास दूसरा। एक सेकेंड भैया, मेरे पास ना वो दूसरा था, वो बस कटर मुझसे गिर के कहीं टूट गया है, उसके बाद मैंने लिया ही नहीं है। 1 सेकेंड रुके। ये मेरा नॉन स्टिक का सेट था, उसमें से ये एक छोटा पीस भी पड़ा था, एक फुल साइज़ का वाला पड़ा, मीडियम मैंने यूज़ कर लिया था, वो ख़राब हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कराची में। और ये वाला भी दिलबर साहब ने बोला कि नहीं ये वाला रख लो, चलो छोटा सा, इसमें तुम इजीली अपना खाना पका सकती हो। मैंने कहा जी ठीक है। ये इसके ऊपर का स्टैंड है या जो भी है, हुक वगैरह है, ये चीज़ें हैं, ये मैं कल अपने घर से लेकर आई हूँ। अभी इनको मैं वॉश करके रखती हूँ जाके जब भी इनकी ज़रूरत हो। ये बड़ी काम की चीज़ है, मैंने तो अभी मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं लहसुन अदरक को ना इसमें ग्राइंड करूँ, इसमें ग्राइंड करूँगी और इसको मैं रखूँगी सामने। आज हम उसको मशीन में नहीं, इसमें ग्राइंड करके रख देंगे इंशाल्लाह। बस इसको हम वॉश करते हैं बर्तनों को, बाकी काम बाद में। यहाँ मैंने रखी हुई है चाय, मेरी चाय वाला बर्तन अच्छा नहीं है तो इसलिए मैं चाय बनाते हुए नहीं दिखाती। मैंने कहा चले पहले दूध अच्छे से बॉयल हो जाए, लेकिन ये भी दूध पतला ही है, फिर करती हूँ इसको। वैसे यहाँ पर मैंने बना ली है चाय, और चाय के साथ मैंने रख लिए हैं ये रस, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही हैं। और बाकी मैंने कुछ मंगवाया भी नहीं है। और वैसे भी मम्मा बिस्किट रस कुछ भी नहीं खाती हैं, वो सिर्फ सादा चाय पियेंगी। बस उनको चाय देती हूँ, उठाती हूँ, और फिर उसके बाद जो है बाकी काम बाद में इंशाल्लाह। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, फ़र्स्ट चाय न्यू घर में अपनी मम्मा के साथ। चलें गाइस, आज आई है अम्मी जी घर पे, तो बोल रही हैं कि सारी ज़िंदगी मेरी आंखों में प्याज नहीं के, इतना कड़वा प्याज है कि ये देखे रो रही हैं मज़ा आ रहा है। तो ये देखें गाइस, मैंने कहा जी ठीक है, जैसे आपकी खुशी। आज तो नरगिस बीबी दादी बन रही हैं, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है भाई। इन्होंने सुबह से ना कोई 200 कॉल कर ली है अपनी बहू रानी को। मैंने इनको बोला कि मोबाइल आप ही रख लें लेकिन खैर आयशा को रात बहुत ज़्यादा पेन थे। पहले तो उन्होंने नॉर्मल बोलते हैं ना, फिर बाद में अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं इनका जो है ऑपरेट होगा। अभी 2:30 बजे उनका ऑपरेट है, और उनको ख़ून की भी ज़रूरत है, तो वो भाई नदीम गए हुए हैं। बाकी देखें कि अल्लाह खैर करेगा, आगे क्या बनता है। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से हो जाए। भाई हम तो सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। नहीं चलें गाइस, ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो मैंने कहा मम्मा जी आप बस मेरे पास खड़ी। ओहो, खाना मैं खुद बना, मज़ा आ गया, नर्गिस आँखों में चला गया। शायद पानी जरूर है।
मज़ा आ गया सच्ची, आँख निकल गई मेरी। नहीं छोटा नरगिस बीबी, ये 2 बंदों के लिए काफ़ी है। टमाटर मैं लेकर आती हूँ। गाइस यहाँ पे जो है हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। और गाइस अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। 2:30 बजे जाना था लेकिन उन्होंने अभी ऑपरेट स्टार्ट कर दिया। और मम्मा जी खुश हैं? बस दुआ कीजिए। मेरा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगे। अल्लाह कोई किस्मत करे। आमीन अल्लाह थाने खुश रखे, अल्लाह आवार करे। आमीन आमीन। खुश ना कर। चलें गाइस बस एक कंबल और एक। आमीन आमीन। मैं कर देती हूँ बंद। अभी हम फ्लिप गेट के पास आ गए हैं ना। हाँ जी। बाबू की कॉल आ गई। नहीं मतलब नदीम भाई है, उसको कोई इतना परेशान नहीं हुआ करो, रिलैक्स रहा करो। क्योंकि अंदर तो डॉक्टरों ने काम करना है। रात ना दिन भर रात भी बहुत परेशान है। नाले गड्डी चाहिए मेरे शान देख मेरे को पाई के नदीम पीछे सुता पिया। नदीम भाई तो जब हम लोग राज के आमीन आमीन। सारे बच्चे राज के बस आपकी दुआएं चाहिए मम्मा जी। अच्छा मैंने ना काफ़ी दिनों के बाद मस्कारा लगाया तो मुझे अपनी आंखें बड़ी प्यारी लगी। हाँ वो पूछती है इनका नाम कौन सा है। गाइस ये है वारा चौक, खत्म नबूवत चौक भी इसको बोलते हैं। आज हमें यहाँ टीका लगा है। यहाँ यहाँ यहीं तो टीका लगा है सामने। बस भी निकले यहाँ से। आज इनको भी यहाँ पे चलान पे करना पड़ा है। वी लव मोहम्मद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। हमने जाना है सराइकी चौक और फिर उसके आगे हमने जाना है वेलकम चौक। हमने छोटे छोटे नाम याद किए हुए हैं, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। एक चौक ये भी है, ये पता नहीं कौन सा स्टेशन ये भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है माशाल्लाह से। चौक। अच्छा ये कलमा चौक है। स्टेशन है क्योंकि वहाँ पे बहुत लगते हैं ये स्टेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें गाइस हमारे घर खुशी आ गई है और सब उसको पकड़ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। नानी दादी दोनों को बहुत बहुत मुबारक। नानी तो रो रो के पागल हो गई और साथ में इनके हस्बैंड। माशाल्लाह जी बहुत बहुत मुबारक। ऐसा ईशा को हम लेके जा रहे हैं नीचे। इनके पास केक भी अच्छे होते हैं माशाल्लाह से बहुत। और ये स्वीट है। यहाँ पे ये जट साहब अपनी जो है ना बच्चे के लिए मिठाई का ऑर्डर दे रहे हैं। ये सारी मिठाई है और यहाँ पे केक वगैरह है। ये सारी इनकी डेकोरेशन है। यहाँ से भी मिठाई लेते हैं और फटाफट निकलते हैं। ये सब कुछ आज सेट हो रहा है। हाँ भी आप बंदे भी तुम जानते हो हाँ। ओए भाई क्या हुआ तुझे? चलें गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस। ये है शायद काली पुली जी। और बस यही इसका व्यू है। आज बहुत शदीद गर्मी है। कुछ पीने का मन हो रहा है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। हालात देखें हमारे।
चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आप लोगों की दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैं खुश भी हूँ। मैंने कल गुड न्यूज़ का भी बोला था, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। रात तकरीबन 9:30 बजे से मैं और दिलबर साहब भाग में लगे हुए हैं। पहले हमें यज़मान बुलाया गया क्योंकि आयशा की जो वालदा साहिब है उनको हमने यज़मान लेके जाना था और यही था कि उनका बेबी वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा सीन नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि अभी कुछ टाइम है। हम लोग तो फिर वापस आ गए थे। हमारे साथ नदीम भाई, अब साइमा और हानिया नूर भी आ गई थी क्योंकि गाड़ी हमने उनको वापस देनी थी कि अगर बाई चांस आयशा की तबीयत ख़राब होती है तो वो फिर बहावलपुर उनको ले आएंगे। तो दोनों ऑप्शन थे और सेम ऐसा ही हुआ कि 3 बजे के करीब आप ही लोग वापस गए हैं। हमें आते हुए भी टाइम लग गया था 3 बजे के। फिर उनको खाना भी खिलाया तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और आप ही साइमा को घर बहुत प्यारा लगा है, बहुत उन्होंने पसंद किया है। उसके बाद ये घर गए। जैसे ही घर पहुँचे तो फिर आयशा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनको वापस बहावलपुर लेके आना पड़ा। जब वो बहावलपुर आई हैं तो डॉक्टर्स ने बोला कि अभी तो नहीं, हम मॉर्निंग में आपका जो है ना ऑपरेट करेंगे। फिर आज उनका 2:20 पे जी उनकी बेटी पैदा हुई है माशाल्लाह से। और फिर हम लोग भी गए थे सुबह 5:30। मम्मा भी मेरे घर पे आ गई थी, भाई नदीम भी आ गए थे, लेकिन भाई नदीम फिर वापस उनको दिलबर साहब छोड़ आए थे सदरपुली। वो फिर आगे से ख़ुद घर चले गए थे, कह रहे थे कि मैं घर चला जाऊँ, मैं रेस्ट करके आ जाऊँगा। और भाई नदीम ने शायद कोई खून वगैरह का भी कोई अरेंज करना था, वो भी पता नहीं, फिर मेरे ख्याल में ज़रूरत तो नहीं पड़ी। आयशा की अपनी ही मतलब हर चीज़ कंप्लीट थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपना ना उन्होंने ख्याल रखा है माशाल्लाह। तो बेटी भी माशाल्लाह उनकी बहुत प्यारी है। मुझे तो फ़िलहाल वो आयशा जैसी लग रही है, लेकिन अभी देखें बच्चा तो अपना रंग रूप बदलता रहता है और माशाल्लाह से बहुत बहुत एक्टिव है। उसके साथ साथ जी जैसे ही मैं वेटिंग एरिया में गई हूँ तो मेरे भाई साहब जी रो रहे थे और उसको देख के मैं भी रोना शुरू हो गई। नवीद भाई मेरे जो हैं वो एक है तो मुझसे छोटे हैं वो, तो खैर उसके बाद उनको चुप वगैरह करवाया। फिर हमें यही था, मुझे बार बार पूछ रहे थे कि वो अंदर से बेटी क्यों नहीं दे रहे, वो आ क्यों नहीं रहे, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है उनका फ़र्स्ट बेबी है, थोड़ा सा होता तो है। खैर सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अल्लाह ताला भी उनकी बेटी को आबाद रखे, खुश रखे, उनके माँ बाप का साया उसके ऊपर हमेशा बरकरार रखे। आप भी उस बच्ची के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, आयशा की सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे, तो भाई आयशा की बेटी हो गई है। अब वो व्लॉग तो नहीं बनाती, लेकिन उनके लिए आपने लाजमी दुआ करनी है। उनका भी ऑपरेट हुआ है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो यज़मान जाएंगी या बहावलपुर ही रहेंगी अपनी वालदा के पास। और ये तो भी अब उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आयशा की जो मेन विश है वो यही है कि वो यज़मान जाए, बाकी आगे अल्लाह बेहतर जानता है। नवीद भाई और आयशा दोनों की यही मर्ज़ी है कि वो यज़मान जाएं, बाकी मुझे नहीं पता। तो ये तो कल या परसों फ़ाइनल होगा। उसके साथ साथ जी उनकी वालदा भी बहुत परेशान थी, वो भी रो रही थी, तो खैर वो भी बाद में खुश हो गई थी। मम्मा भी दादी बन गई है, मैं भी फूफा बन गई हूँ, वापस साइमा फूफा बन गई, बहुत खुशी हो रही है। हानिया बहुत खुश थी, कह रही थी घर पे न्यू मेहमान आ गया। वो तो कहीं मुझे लगता है हॉस्पिटल में आई भी हैं, लेकिन मैं और दिलबर साहब टाइम से ही घर आ गए थे। जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिला कि बैठ सकें, तो फिर अभी हम लोग वापस आ गए थे। फिर मैं आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट की है क्योंकि सुबह मम्मा आ गई थी 5:30 और उसके बाद फिर मैं नहीं सोई, मम्मा सो गई थी। उन्होंने मेरा घर वापस आई, मतलब पूरी फैमिली ने घर को ना बहुत पसंद किया है और बहुत दिल खुश हुआ है सच में। बहुत सारी मम्मा मुझे दुआएं दे के गई हैं, ज़ाहिर सी बात है माँ तो माँ होती है। उन्होंने बहुत सी दुआएं दी, बहुत अच्छे से समझाया, ये काम ऐसे करो, ये चीज़ यहाँ रखो। जैसे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में गाइड किया, सेम ऐसे किया। मैं कितना काम करती हूँ उसके बावजूद भी मेरी मम्मा ने ना कई चीज़ों में खामियां निकाली हैं, तो लेकिन आज मैं कोई वर्क नहीं कर सकी हूँ। और इंशाल्लाह अभी किचन क्या मेरा भी सेटिंग है, जैसे आप लोगों ने बताया वैसे ही करूँगी। और बेड के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो देखें इस तरफ हर तरफ विंडो है, वॉशरूम हो गया, फिर मतलब ना ये यहीं पे सेट हो सकता है बेड, इसके अलावा नहीं हो सकता क्योंकि नमाज भी अदा करनी होती है, तो वो फिर
इशू होते हैं, बेड सिर्फ इसी जगह पर ही सही रह सकता है। तो हम लोगों ने भी बड़ा सोच कर ही फिर यहाँ रखा है, पहले वालों ने भी यहीं पे रखा हुआ था। चलें, ये तो हमारे घर की बातें हैं, ये हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। बस इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। हानिया नूर के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और आयशा की और नवीद भाई की बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और आयशा के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो फूफा बनने की एक अपनी ही खुशी होती है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।